सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। 500 मिलियन की हद तक के रेफरेंस नैब दायरा कार से खारिज करार देने की शिक कलअदम करार दी जाती है। ताहम सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइनल करने की शिकें बरकरार रखी जाती हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल किए जाते हैं। अवामी ओहदों के रेफरेंस खत्म होने से मुतल्लिक नैब तरमीम कलअदम करार दी जाती है। दहशतगर्दों ने कोयटा के करीबी इलाके वली तंगी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। ISPR के मुताबिक इस हमले के दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसके नतीजे में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR का कहना है कि फायरिंग की जद में आकर पाक फौज के सूबेदार कैसर रहीम शहीद हो गए, जबकि एक सिपाही शदीद जख्मी हुआ है। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि हमें बहुत से मसाइल का सामना था। इस्लामाबाद में इजलास से खिताब करते हुए निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हिकमत अमली तय करेगी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर काम हो रहा है। सिविल इदारे अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर करें। जखीरा अंदोजों और स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर मुहिम जारी रहेगी। सिंध रेंजर्स ने कराची के इलाके बल्दिया टाउन के गोदामों में जखीरा की गई 1 अरब रुपए की चीनी बरामद कर ली। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाई के दौरान पकड़ी गई चीनी की 1,40,000 बोरियां जब्त की गई हैं। चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान इस्लाम नगर बल्दिया टाउन में छापा मारा गया। जखीरा शुदा चीनी मुबैना तौर पर बलूचिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान भेजी जानी थी। बरामद शुदा चीनी मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए सिंध रेंजर्स ने सिविल इंतजामिया के हवाले कर दी है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त देकर एशिया कप 2023 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में श्रीलंका का मुकाबला इतवार को अब भारत से होगा। एशिया कप 2023 के सुपर 4 मरहले के अहम मैच में पाकिस्तान ने जीत के लिए 253 रन का हदफ दिया था, जिसे श्रीलंका ने आखिरी बॉल पर हासिल कर लिया। श्रीलंका की जानिब से किसल मेंडिस 91, सुदेरा समारवा 58, जबकि श्रीलंका 59 रन के साथ नुमाया रहे। अफगानिस्तान की जानिब से अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी के बाद तूरखम बॉर्डर 9 रोज बाद खोल दिया गया। जराये के मुताबिक अफगानिस्तान से 2 गाड़ियां पाकिस्तान दाखिल हो गई हैं। आमदोरफ्त का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तूरखम बॉर्डर के दोनों जानिब से गेट खुलने से अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ व साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने परवेज इलाही के खिलाफ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस की समाअत की। ATC अदालत ने 20,000 रुपए के मुतलकों के सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा शाजिया मरी ने कहा कि इजलास में सदर के खत इलेक्शन और मुल्की मसाइल ज़ेरे गौर आए। सदर आरिफ अलवी इधर की बात करते हैं ना उधर की, विकेट के दोनों अतराफ खेलते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाजिया मरी ने कहा कि सदर के पास इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इख्तियार ही नहीं है। खत लिखकर इलेक्शन के हवाले से कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है कि TTP काबुल की इत्तेहादी है।
افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ جاری کیے گئے بیان میں انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ مسائل بہت سنجیدہ نوعیت کے ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ افغانستان کا فرض ہے کہ وہ امن کی ضمانت اور فروغ کو یقینی بنائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر صدر مریم نواز کہتی ہیں کہ نواز شریف کی واپسی بحرانوں میں گھرے پاکستان کے لیے طلوع سحر ہے۔ سابق ارکان اسمبلی اور پارٹی ٹکٹ ہولڈرز کے مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان کا بیٹا ایک بار پھر قوم کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آ رہا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا زرعی شعبے کے لیے بڑا اقدام۔ پنجاب میں بیج اور نئی ویرائٹی کی منظوری کے 2 سال کے طویل عمل کو آسان اور فاسٹ ٹریک بنا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب چیف کونسل کا خصوصی اجلاس ہوا، جس میں صوبے میں بیج اور نئی ویرائٹی کی منظوری کے عمل کو بہتر کرنے کے اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پنجاب میں بیج اور ویرائٹی کی منظوری کے عمل کو فاسٹ ٹریک اور بہتر کر دیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود 22% برقرار رکھنے کا فیصلہ بھی کیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی سربراہی میں مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ملکی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور شرح سود میں رد و بدل نہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ مرکزی بینک کے مطابق مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد شرح سود میں رد و بدل نہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نگراں وفاقی حکومت کے اقدامات کے باعث امریکی ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 50 پیسے سستا ہونے کے بعد 296 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر 297 روپے 96 پیسے کا تھا۔ ادھر اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ 298 روپے برقرار ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سنٹ فورٹ میں سوئی سے کراچی جانے والی گیس پائپ لائن میں دھماکے کے نتیجے میں کراچی سمیت مختلف شہروں میں گیس کی سپلائی معطل ہو گئی۔ پولیس کے مطابق سوئی سے کراچی جانے والی گیس پائپ لائن میں گاؤں غلام رسول ملک کے مقام پر دھماکہ ہوا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پولیس اور حساس اداروں کے اہلکاروں نے جائے وقوع پر پہنچ کر واقعے کے متعلق تفتیش شروع کر دی ہے۔ کراچی کے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں پیٹرول پمپ پر لوٹ مار کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک ملازم جاں بحق اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ واردات کورنگی میں گودام چورنگی پر واقع پمپ پر ہوئی۔ فائرنگ سے جاں بحق 25 سالہ نوجوان ناصر اور زخمی اشفاق پیٹرول پمپ کے ملازم تھے۔ ایشیا کپ میں سفر ختم ہونے کے بعد پاکستان کرکٹنگ سری لنکا سے آج وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئی۔ کپتان بابر اعظم، شاہین افریدی، محمد رضوان، افتخار احمد اور سعود شکیل دبئی سے برستہ اپنے اپنے شہروں کو روانہ ہوں گے۔ قومی اسکواڈ کے باقی ارکان آج شام دبئی کے بعد اپنے اپنے شہروں کو روانہ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں علینا مظفر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کی تفصیلات ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں۔
वेलकम बैक। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने चेयरमैन तरीके इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना रहे हैं। अदालती फैसले में कहा गया है कि नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार दी जाती है। 500 मिलियन की हद तक के रेफरेंस नैब दायराकार से खारिज करार देने की शिक कलअदम करार दी जाती है। ताहम सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइनल करने की शिकें बरकरार रखी जाती हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल किए जाते हैं। अवामी ओहदों के रेफरेंस खत्म होने से मुतल्लिक नैब तरमीम कलअदम करार दी जाती है। नैब तरमीम के सेक्शन 10 और सेक्शन 14 की पहली तरमीम कलअदम करार दी जाती है। चेयरमैन पीटीआई ने नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर 43 समातें की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 सितंबर को केस का फैसला महफूज किया था और इस हवाले से जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि रिटायरमेंट से पहले इस अहम केस का फैसला करके जाऊंगा। अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के साथ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। दहशतगर्दों ने कोयटा के करीबी इलाके वली तंगी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया है। ISPR के मुताबिक इस हमले के दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 3 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। ISPR का कहना है कि फायरिंग की जद में आकर पाक फौज के सूबेदार कैसर रहीम शहीद हो गए, जबकि एक सिपाही शदीद जख्मी हुआ है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR का मजीद कहना है कि बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला गुज़श्ता रोज किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा है कि शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ने मुझसे मुल्क और इंसाफ की खिदमत ली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आखिरी केस में वकला से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुड टू सी यू ऑल माई फ्रेंड्स। वकील मियां बिलाल ने चीफ जस्टिस से कहा कि जब हाई कोर्ट में आपका पहला केस था तो भी आपके सामने पेश हुआ था। आज सुप्रीम कोर्ट में आपका आखिरी केस है, तब भी पेश हो रहा हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वकील से कहा कि आपका केस तो गैर मौसर हो गया है, लेकिन अगर दलाइल देंगे तो दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। वकील मियां बिलाल ने कहा कि आपने हमेशा तहम्मुल से हमें सुना। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने जवाब दिया कि हमारा फरीजा है कि सबको तहम्मुल से सुने। बार की तरफ से हमेशा ताउन और सीखने को मिला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि काला कोट पहनकर हम खुद को बार का हिस्सा समझते हैं। जस्टिस ताहिर अली कहा करते थे कि बार तो हमारी माँ है, इंशाल्लाह बार रूम में मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया के साथियों का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे मुस्तैद रखा। मीडिया की तनकीद को वेलकम करते हैं। मीडिया फैसलों पर तनकीद जरूर करे लेकिन जजेस पर ना करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि तनकीद के जवाब में जजेस अपना दिफा नहीं कर सकते। जज पर तनकीद से पहले ये जरूर देखें कि सच पर मबनी है या क्या आराइयां हैं। जजेस पर तनकीद झूठ की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का ये भी कहना था कि अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझसे मुल्क और इंसाफ की खिदमत ली। अल्लाह के लिए अपना फरीजा अदा किया है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि हमें बहुत से मसाइल का सामना था। इस्लामाबाद में इजलास से खिताब करते हुए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हिकमत अमली तय करेंगे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर काम हो रहा है। सिविल अदारे अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर करें। जखीरा अंदोजों और स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर मुहिम जारी रहेगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि तमाम अदारों को दस्तयाब वसाइल के तहत भरपूर काम करना होगा।
डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सोशल मीडिया पर बगावत पर उकसाने के केस में साबिक रुकने कौमी असम्बली अली वजीर को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अली वजीर के खिलाफ सोशल मीडिया पर बगावत पर उकसाने के केस की समाअत जुडिशियल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी ने की। FIA ने आज अली वजीर को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया। अदालत की जानिब से जारी तफसीली फैसले के मुताबिक FIA की जानिब से अली वजीर के मजीद 6 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। FIA के मुताबिक तफ्तीश के दौरान अली वजीर से मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ। मोबाइल फोन बरामदगी के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड दरकार है। अदालत ने कहा कि तफ्तीशी अफसर मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर करवाने के लिए ठोस वजूहात सामने नहीं ला सका। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि शांगला तहसील पशाम के नवाही इलाका लाहौर नाला के मकाम पर मोटर कार ड्राइवर से बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक जबकि 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पशाम मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक पशाम के रिहायशी मारूफ लाला का खानदान सवात जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। हादसे में मारूफ लाला की बीवी, उनका बेटा, नवासी और एक नवासा मौके पर ही जाँ बहक हो गए। DMC ईस्ट कराची के 2500 मुलाजमीन तनख्वाह से महरूम। मुलाजमीन ने पीपल्स लेबर कराची डिवीजन के सदर असलम समूह की हिदायत पर पीपल्स लेबर यूनियन CBA के ज़ेर एहतमाम मरकजी गेट के सामने पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बताया कि बढ़ती हुई महंगाई से मजदूर तबका पहले ही परेशान है। तनख्वाहें फौरी जारी की जाएं। मजीद जानते हैं कराची से शाहिद अख्तर की इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ DMC ईस्ट में और यहाँ पे जो है एहतजाज चल रहा है। इनकी जो सैलरी है वो 1 महीना 13 दिन हो गए, अभी तक सैलरी नहीं बहाल हुई। आज जो एहतजाज कर रहे हैं DMC ईस्ट के बाहर जो है यहाँ पे जो है एहतजाज कर रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। अवैध साहब भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं जी क्या कहेंगे सर DMC ईस्ट की जो है। DMC ईस्ट में अभी तक सैलरी का कोई मसला हल नहीं हुआ, ना ट्रांजेक्शन ऑफिसर बिठाए गए। अभी ये सुना है कोरंगी में बिठा दिया है ट्रांजेक्शन ऑफिसर। अब यहाँ पे इसी सिलसिले में एहतजाज हो रहा है। 1 तारीख को सैलरी होती थी और आज माशाल्लाह से 13 तारीख हो गई है। लोग बहुत परेशान हैं। लोग किराए के मकान में रहते हैं। किसी के स्कूल की फ़ीस का मसला है कि किसी के राशन का मसला है। तो बहरहाल हम ये सिंध हुकूमत से इल्तिजा करते हैं कि सैलरी को बहाल किया जाए और ट्रांजेक्शन ऑफिसर को नवेद कोलाजी साहब को वापस बिठाया जाए। जी इनका यही कहना है कि हम जो है परेशान हो रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं उनका क्या कहना है। जी आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहता हूँ कि 2500 एम्प्लॉइज़ हैं, 2500 एम्प्लॉइज़ परेशान हैं। उनके घरों के अखराजात हैं 10, वो नहीं हो रहे। और सेक्रेटरी बोर्ड मेरी तरफ से उनको पुरजोर अपील है। हम कहते हैं कि भाई इनको बहाल करो, नवेद कोलाची साहब को हमारी सैलरियाँ होंगी। कोई दूसरा ट्रांजेक्शन ऑफिसर आएगा फिर 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए हमारी सैलरी नहीं होगी। 2500 एम्प्लॉइज जो है वो परेशान लगे हुए हैं। यही कहना है अगर हमारी सैलरी बहाल नहीं की जाए तो हम बड़ा एहतजाज करेंगे। ये तमाम मुलाजिमीन अपने हक और हुकूक के मुजाहरे में पीपल्स DMC ईस्ट CBA की जानिब से सदर साहब और चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद हैं। हम खुद यहाँ मौजूद हैं। हमारी तनख्वाहें पिछले 1.5 महीने से रुकी हुई है। क्या इन तनख्वाहों को रोक कर बैंक में रख के क्या डिपार्टमेंट या सेक्रेटरी बोर्ड या सेक्रेटरी लोकल बॉडीज इसका इंटरेस्ट खा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? क्या वजूहत है? मजदूर के घर के खर्चे अखराजात, काम करने वाले एम्प्लॉयज की तनख्वाह को रोकना, नहीं दिया जाना और ना मंजूर के नारे भी लगे जा रहे हैं। हम इनसे भी बात करते हैं।
آج میں مزدوروں کے حق کے لیے کھڑی ہوئی ہوں، ان کا ساتھ دے رہی ہوں اس لیے کہ 2500 ملازمین ان کا کیا قصور ہے کہ ٹرانزیشن آفیسر نوید کلاچی کو جو مطلب انہیں ہٹا دیا گیا ہے اور انہیں بحال نہیں کر رہے، اس کی وجہ سے غریب کے چولہے بند ہو چکے ہیں، بچوں کی تعلیم رکی ہوئی ہے۔ ان مزدوروں کا کیا مطلب قصور ہے؟ میں سی بی ایس کے صدر عمران بلوچ اور اویس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں کہ ان کی تنخواہیں بحال کی جائیں۔ میں ان کی ایجوکیشن انچارج عمران کے ساتھ یہی کہنا ہے اگر ہماری تنخواہیں بحال نہیں کی گئی تو ہم لوگ جو ہے احتجاج کریں گے اور احتجاج جاری رہے گا، اور یہ ان کے چولہے جو ہے بند کر دی گئے، ان کی اسکولوں کا مسئلہ، بچوں کی فیسوں کا مسئلہ، یہ پریشان ہو کے جو ہے آج احتجاج کر رہے ہیں، اگر احتجاج جاری رہے گا ان کا۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ آپ کو بتائیں کہ محمد عمران کو ڈائریکٹر جنرل محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ خیبر پختونخوا تعینات کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 35 سالہ بہترین کارکردگی کے اعتراف میں ان کو گریڈ 19 میں ترقی دی گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے۔ امداد اللہ اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو گئے تھے۔ محمد عمران کا تعلق بٹبیر کے ایک مذہبی گھرانے سے ہے۔ سینٹ میری اور سینٹ جان سے ابتدائی تعلیم کے بعد پشاور یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد 35 سال قبل بطور انفارمیشن آفیسر عملی زندگی کا آغاز کیا۔ ان کی بہترین کارکردگی پر گزشتہ سال خیبر پختونخوا حکومت نے ان کو گریڈ 19 میں ترقی دے دی تھی۔ محکمہ اطلاعات میں اس وقت سینئر ترین آفیسر ہیں۔ اس سے پہلے وہ ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اور ایکٹنگ ڈی جی بھی رہ چکے ہیں۔ ایم ایس بہاول وکٹوریہ اسپتال ڈاکٹر عامر بخاری نے کہا ہے کہ بہاول پور میں بھی ڈینگی کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے لیے ہم نے ایمرجنسی میں ایک کاؤنٹر بنا دیا ہے جو 24 گھنٹے فعال ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے فضل جاوید خان ایم ایس بہاول وکٹوریہ اسپتال ڈاکٹر عامر بخاری کے آفس میں موجود ہیں۔ مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی فضل جاوید، آگاہ کیجیے گا۔ جی، بھاول میں ڈینگی کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میں اس ٹائم ایم ایس بہاول وکٹوریہ سے ڈاکٹر عامر بخاری صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ ان سے پوچھتے ہیں بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل میں کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال جو ہم نے ڈینگی کیسز ہمارے پاس آئے ہیں ان میں سے جن کو ہم نے اسکرین کیا ان کی تعداد 1352 ہے، اور جو کنفرم مریض ہمارے پاس ڈینگی کے آئے ہیں ان کی تعداد 46 ہے۔ کرنٹلی اس وقت ہمارے پاس 3 مریض ہیں جو ڈینگی کے بخار کے ساتھ داخل ہیں۔ مریضوں کے لیے یہ اویئرنیس کے لیے یہ ہے کہ ایمرجنسی کے اندر ایک ڈینگی کا کاؤنٹر بنایا گیا ہے جو 24 گھنٹے کام کرتا ہے۔ وہاں پہ ایسے مریض جو علامات کے ساتھ ہیں، جن کو بخار ہے 2 دن سے زیادہ اور 10 دن سے کم، جن کے جسم میں درد ہو رہا ہے، آنکھوں کے ارد گرد لال دھبے بن رہے ہیں، جسم پہ لال دھبے بن رہے ہیں، ان کی ٹریولنگ ہسٹری ہے کراچی، لاہور، اسلام آباد کی، ایسے مریضوں کو ایمرجنسی کے کاؤنٹر پہ لایا جائے تاکہ وہاں پر ان کا سی بی سی ٹیسٹ ہوگا، اور اگر ان کے پلیٹلیٹس جو منجمد کرنے والے خلیے کم ہوں گے تو پھر ان کا ڈینگی کا ڈیفینیٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے جو 24 گھنٹے اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ آؤٹ ڈور کے اندر بھی ایک 8 سے 2 ہم نے کاؤنٹر بنایا ہوا ہے جہاں پہ ڈینگی کی سرویلنس ہوتی ہے۔ ایک ڈینگی وارڈ اسٹیبلش کیا ہے جہاں پہ 9 بیڈ لگائے ہیں ہم نے۔ ایسے مریض جو ڈینگی کے علامات کے ساتھ آتے ہیں اور جن کا ڈینگی ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے ان کو وہاں پہ ریٹین کیا جاتا ہے، ان کا علاج کیا جاتا ہے، اور یہ سارا علاج ٹوٹلی فری آف کاسٹ۔ جی، انہوں نے کہا ایمرجنسی میں بھی کاؤنٹر بنایا ہوا ہے، آؤٹ ڈور میں بنایا ہوا ہے، اور جن کو بخار ہے وہ ہاسپٹل میں آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سیالکوٹ میں ضلع بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا عمل جاری ہے۔ ڈی پی او سیالکوٹ محمد حسن اقبال کا بجلی چوروں کے خلاف گیپکو کی مکمل معاونت کا بھی حکم۔ ڈی پی او کے مطابق کریک ڈاؤن کے دوران 235 مقدمات درج، 41 لاکھ روپے جرمانہ بھی وصول کیا گیا۔ ضلع بھر میں رواں سال بجلی چوری کے 867 مقدمات درج ہوئے ہیں۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ بجلی چوروں کے خلاف درخواستوں پر فوری مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ ملکی خزانے کو نقصان پہنچانے والے بجلی چور کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ہری پور میں پینشن اصلاحات، نئے تعینات، اساتذہ کی ریگولرائزیشن اور جبری پروموشن کے حوالے سے گرینڈ ٹیچرز الائنس کی جانب سے پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے راشد محمود پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرے میں موجود ہیں۔ مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی راشد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ اس وقت میں موجود ہوں پریس کلب کے باہر۔ گرینڈ ٹیچر الائنس نے ایک پرامن احتجاج کا اہتمام کیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ یہاں کے ایک ذمہ دار ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے، آپ کا احتجاج کس حوالے سے ہے، آپ کے کون سی مسائل ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو احتجاج ہے یہ جی ٹی اے
गवर्नमेंट टीचर अलायंस के प्लेटफॉर्म से पूरे सूबे के अंदर प्रेस क्लब के सामने हम एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। सबसे पहली बात जो है कि 2022 में हमने इसके लिए स्ट्रगल की थी और साबका गवर्नमेंट ने 17 जनवरी को हमें अपग्रेडेशन की अप्रूवल दी है और उस अप्रूवल में उन्होंने नोटिफिकेशन किया था कि 1 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट होगा। अभी तक उन्होंने नहीं किया और हम ये कहते हैं कि अपग्रेडेशन की इम्प्लीमेंटेशन की जाए और उसका नोटिफिकेशन किया जाए कि ये जो पेंशन में उन्होंने इस्लाहत की हैं ये हमें किसी सूरत में भी मंजूर नहीं है। ये ज़ालिमाना इक़दाम है, हमारी पेंशन को ये ख़त्म करने के दर पे है, लिहाजा हम इसे किसी सूरत में कबूल नहीं करते। जो हमारे नए टीचर तैनात हुए हैं उन्हें रेगुलाइज किया जाए और जबरी प्रमोशन जो हमें दे रहे हैं वो किसी सूरत हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा हक है हम प्रमोशन लें या ना लें। जो हमारे मसाइल हैं इनको फिल फॉर इनका नोटिफिकेशन किया जाए, वरना हम जो सूबाई हमारा GTA जो फैसला करेगा इंशाअल्लाह अज़ीम हम बहुत बड़ा धरना करेंगे पेशावर में। बिल्कुल जी, इनका यही कहना था कि जो जबरी प्रमोशन है या बाकी जो मसाइल हैं, अगर उन्होंने हमारे मसाइल हल ना किए तो हम इंशाअल्लाह पेशावर में बहुत बड़ा धरना। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि जलालपुर भटिया वाबदा सब डिवीजन की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इस मौके पर एक्सीएन वाबदा सब डिवीजन रमजान आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 56 अफराद बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। अरसा दराज से बिजली की तारें डायरेक्ट लगाकर दीवार को प्लस्तर करके बिजली चोरी करने वाला बिजली चोर भी रंगे हाथों पकड़ा गया है। बिजली चोरों के कनेक्शंस मनक़ता करके मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए से जायद जुर्माना भी आयद किया गया। वाबदा के वाजिबात अदा न करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात के अंदराज के लिए इस्तगासा थाने को भिजवा दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जुनैन मकबूल SPO जलालपुर भटिया बात कर रहा हूँ। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिवीज़न की तरफ से स्पेशल इंस्ट्रक्शन आई थी कि जब से ये एहतजाज स्टार्ट हुए थे कि बिल ज़्यादा आ रहे हैं अवाम को, उसके बाद ये चेक किया गया कि रीज़न क्या है कि अवाम को जो बिल ज़्यादा आ रहे हैं उसकी क्या रीज़न है। तो पता चला कि कुछ जो पेमेंट्स कैपेसिटी सरचार्ज की मद में जो हम ज़्यादा पेमेंट हमें करनी पड़ रही है उस वजह से वो सारा अवाम पे बोझ डाला जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक जलालपुर भटिया डिवीज़न के अंदर बिजली चोरों के खिलाफ इंतहाई सख्त किस्म का क्रैकडाउन जारी है। हमारे जनाब इज़्ज़त माब चीफ एग्जीक्यूटिव जाम मोहम्मद अयूब साहब की हदायत, SC साहब की हदायत के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बड़ी सख्ती के साथ रेड किया जा रहा है और उसके सिलसिले में हमने इस अब तक जो है वो तकरीबन 56 बिजली चोर पकड़े हैं और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। बिजली चोर ख्वाह कितना ही क्यों ना बाअसर हो। मरूट में कपास की तैयार फसल पर बैक्टीरियल वायरस और मीट नामी बीमारियों का हमला। सैकड़ों एकड़ पर कपास की तैयार फसल तबाह होने लगी। किसान शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। हुकूमत से फौरी इकदाम का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अतर बशीर बाजवा से। जी अतर बशीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मरोट में कपास की जो फसल है वो तैयारशुदा फसल बिल्कुल तबाह हो रही है। तो उसकी तबाही की असल वजह जो है वो नाकस बीज और गैर मियारी जो अद्वियात हैं उनकी वजह बताई जा रही है। इस वक्त मेरे साथ एक किसान मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इसकी असल वजह क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इस तरह के फसल तैयारशुदा है, कोई समझ नहीं आ रही, ना कोई बीज दी ना कोई जनाब सरा स्प्रे दी। मरोटू स्प्रे ला लै के करी आई दियां ने, आ मक्खी दे आ गई, आ तेले दी आ गई, सुंडी दे आ गई। वो कट्टण दी बजाय जनाब बिल्कुल अगे नालों ज़्यादा वध रही है। ऐसे बीज नाकस ने, इस तरह के नाकस स्प्रेवां ने, सब 2 नंबर तंदा है। सब बीज की वैरायटी दस दे कुछ होर ने, देंदे कुछ होर ने। बस वैरायटियां दी गल ही छड्ड दो ना जी। वैरायटियां ते इत्थे इन्ने बूटे नहीं गए जिन्ने साडे मरोड़ शहर दे विच या तहसील फोड़ाबाद दे विच जिन्ने बीज बनाने वालियां कंपनियां ने, उन्हां नूं कोई ज़राअत महकमा पुछदा नहीं यार तुसीं किहड़ा बीज है, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਰੇ ਵੇ ਸਾਬ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਫੀਡ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। अच्छा हाँ जी, बस वो कब्रस्तान की तरह समझ लो कि देखो जिमीदार अगर आन इस चीज़ ਨੂੰ सोचण यार ये फसल है ये सुक रही है, हालांकि वो भी देख रहे हैं, वो जिथे भी आए ने
ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ दिन ब दिन वीडियो चाह रहे ने। इस तरह के मामला इस भाई का कहना है कि जो ये नुकसान हुआ है वो नाकस बीज और गैर मेयारी अद्वियात की वजह से हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक और जिम्मेदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलामुअलैकुम। नरमे की फसल बहुत तबाह हो रही है, बीमारी इन्हों पै रही, मैट भी 2 नंबर दे रहे हैं, दजाए स्प्रेवां कंपनियां जड़ियां ये 2 नंबर ने, ज़राअत वाले ने वो नहीं कोई गड़ा लाते, अपने दफ्तर बह रहे, तनख्वाहां मुफ्त लै रहे हैं। गौरमेंट कादी तनख्वाहां देंदी है, ज़राअत वाले जड़े ने जिमीदार नूं मशवरा देन है भी ये इन्हों ऐ स्प्रे करो ऐ करो, बह जाते हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये जो 2 नंबर बीज तैयार कर रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो गैर मेयारी अद्वियात बना रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी। आरफवाला में मुख्तलिफ सरकारी इदारे मेप्को के लाखों रुपए के नादहिंदगान निकले। तर्जुमान मेप्को के मुताबिक 20 सरकारी इदारों के जिम्मे 55 लाख रुपए बिजली के बिल की मद में वाजिबुल अदा हैं। तर्जुमान के मुताबिक महकमा पुलिस 10,25,500 जबकि तहसील कोर्ट के जजेस 11,08,000 के नादहिंदा हैं। वाटर सप्लाई ट्यूबवेल 29.5 लाख और तहसील अस्पताल 3,45,000 के डिफॉल्टर्स हैं। महकमा फिशरीज 1,80,733 वेटनरी अस्पताल के जिम्मे 1,28,000 बकाया जात हैं। तहसील ऑफिस कबूला 1,79,000 जबकि SHO कबूला 3,10,000 के डिफॉल्टर हैं। तर्जुमान के मुताबिक नादहिंदगान सरकारी अदारों को अदायगी के लिए नोटिस अरसाल कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर तोबा टेक सिंह मोहम्मद नईम की जेर निगरानी जिला भर में बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम तेजी से जारी है। जिला इंतजामिया और वापदा की मुश्तरका कार्रवाइयों के दौरान 24 बिजली चोरों के खिलाफ मुतल्लिका थानों में FIR का इंदराज करवाया जा रहा है। बिजली चोरों को 17,98,500 रुपए के भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम का कहना है कि इंडस्ट्रियल और घरेलू सार्फिन जो बिजली चोरी जैसे संगीन जुर्म में मुलव्वस पाए गए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि शहरी कौमी मुहिम में इंतजामिया का साथ दें, बिजली चोर बराह रास्त कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि बूरेवाला में सड़क पर स्पीड ब्रेकर खत्म करने से रोकने पर वकील का वेटनरी इंस्पेक्टर पर तशद्दुद। मेडिकल के लिए जाने वाले वेटनरी अमले और वकला के माबैन फिर तसादुम इमरजेंसी वार्ड में मैदान जंग बन गया। मुक्कों, लातों, डंडों का आजादाना इस्तेमाल, वकील के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे के खिलाफ बूरेवाला बार में मुकम्मल हड़ताल, तशद्दुद और तसादुम की वीडियोस भी मंजर आम पर आ गई। वेटनरी इंस्पेक्टर और मकामी वकील लाला गजनफर के माबैन स्पीड ब्रेकर खत्म करवाने पर झगड़ा हुआ। वकील ने वेटनरी इंस्पेक्टर को जमीन पर लटाक कर तशद्दुद का निशाना बना डाला, कत्ल की धमकियां भी दी, जख्मी करके छोड़ दिया। वेटनरी इंस्पेक्टर साथियों के हमरा अस्पताल में मेडिकल करवाने गया तो वहां मौजूद वकला के साथ फिर तसादम हो गया। वेटनरी इंस्पेक्टर शाहिद का कहना है कि मुझ पर वकील ने बुरी तरह तशद्दुद किया और ट्रैक्टर के नीचे देकर मारने की भी कोशिश की है। आपको बताएं कि PHEC के ऑफिस में आरपा करीम टावर में नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता माहिरीन और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स का इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास की सदारत चेयरमैन HEC डॉक्टर शाहिद मुनीर ने की। इस मौके पर चेयरमैन हायर एजुकेशन पंजाब डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा कि पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन नर्सिंग की तालीम के लिए रोड मैप तैयार करेगा। सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ की कमी अहम मसला है। नर्सिंग जैसे खिदमत गुजार पेशे की अहमियत को उजागर करने की जरूरत है। नर्सिंग के शोबा में आज भी नौकरी के मौके मौजूद हैं। आपको बताएं कि वासा में CBA के इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। इस हवाले से फूल यूनियन की जानिब से अजीमुशान रैली का इनेकाद भी किया गया। रैली में वासा मुलाजमीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। फूल यूनियन के कारकुनान ने हाथों में झंडे उठा रखे थे जिन पर फूल का निशान आवेजा था। कारकुनान ने फूल यूनियन से मोहब्बत का इजहार किया और सईद खान के हक में नारे भी लगाए। इस मौके पर आना सलीम बल्लू, शबीर गुज्जर, चेयरमैन मिर्जा नदीम, हबीबुर रहमान, मोहम्मद जावेद भी रैली में शरीक थे। लाहौर के तलबा और तालिबात के लिए हुकूमत की तरफ से खुशखबरी। अब तलबा और तालिबात मेट्रो, बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन पर यूनिफॉर्म और स्टूडेंट कार्ड के साथ मुफ्त
सफर कर सकेंगे। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम राजा की इस रिपोर्ट में। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस में तलबा व तलबात को मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम कर दी गयी। आज से तमाम तलबा व तलबात जिनके पास स्टूडेंट कार्ड और यूनिफॉर्म पहना होगा वो मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस में मुफ्त सफर कर सकेंगे। इस हवाले से अनारकली मेट्रो ट्रेन स्टेशन पर वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी ने बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया है, जिसमें मास ट्रांजिट अथॉरिटी, महकमा ट्रांसपोर्ट, ऑरेंज लाइन ट्रेन के अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौका पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी ने आए बनाए माहौल दोस्त पंजाब के आगाही पंफलेट भी तकसीम किए। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी और एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट प्लानिंग नादिया शफीक का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था जी, आज का जो अहम दिन है वो है कि नई सर्विस का आगाज़ और उसका सेहरा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब और पंजाब काबीना को जाता है, जिन्होंने इसकी मंजूरी दी और इसमें काफ़ी ह्यूज सब्सिडी इन्वॉल्व है जो कि गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। लेकिन इसका मकसद हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, तलबा और तालिबात और उनके वालिदैन के लिए आसानी पैदा करना है। इस वजह से क्योंकि महंगाई का बहुत दौर है और उनको स्कूल जाते हुए सोचना पड़े कि क्या आज मैं स्कूल जाऊं, क्या मैं स्कूल में तालीम हासिल करता रहूं या करती रहूं, ये सवाल अब उनके जहन में नहीं होना चाहिए। लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रेन, लाहौर मेट्रो बस ट्रेन, इसमें हमारे स्कूल के बच्चे पीर से जुमे तक फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो 12वीं जमात तक के तलबा हों और या तालिबात हों और वो स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस हों। उसके अलावा उनके पास स्कूल कार्ड भी होना चाहिए। लेकिन ये सर्विस जो है स्पीडो बस में अभी अवेलेबल नहीं है। मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ ताकि कोई एम्बिग्विटी, कोई अभाम ना हो। जैसा कि आपको पता है कि आज हम इस इनिशिएटिव का आगाज़ करने जा रहे हैं वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पे और मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट की हिदायत के मुताबिक। आज स्टूडेंट्स जो हमारे तलबा और तालिबात हैं अप टू क्लास 12, उन्हें हम फ्री कर रहे हैं मेट्रो बस पे और मेट्रो ट्रेन पे। और ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम बच्चों को और उनके पेरेंट्स को माली मुश्किलात उनकी कम की जा रही हैं और इससे बच्चों को बड़ा अच्छा में रिस्पॉन्स आ रहा है। और इंशाल्लाह गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक और इसकी प्लानिंग्स के मुताबिक हम ऐसे ही प्रोग्राम्स लाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो जी, आज वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का मैं नहायत मशकूर हूँ कि उन्होंने हम सब स्टूडेंट्स के लिए इस सहूलत को अवेल करते हुए ये ऐलान फरमाया कि अब जी 15 सितंबर से हम सब स्टूडेंट्स के लिए इस मेट्रो लाइन की जो सहूलत है वो हमारे लिए मुफ्त करार कर दी गई है। हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है और यहाँ पे बहुत सारी हमारे लिए फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, जिनमें से हमारे लिए एक फ्री सफ़र करने का भी है और बहुत सारा अच्छा यहाँ का माहौल होता है और बच्चों को एक सेफ्टी भी मिलती है बहुत अच्छी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीउर रहमान से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के रेजिडेंट नुमाइंदा डॉक्टर सैमुअल ब्रेस्ट की क़यादत में वफ़द की मुलाकात में माहौलियाती तब्दीली समेत दीगर अहम उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के गुर्बत के खात्मे के अज़म और माहौलियाती तब्दीली में किरदार को सराहते हुए कहा कि तालीम और सेहत के मैदान में बहुत से चैलेंजेस का सामना है जिसके लिए हुकूमत काम कर रही है। माहौलियाती तब्दीलियों पर काम करना वक्त की अहम जरूरत है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान को गुज़श्ता साल माहौलियाती तब्दीली की वजह से बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान ने 2022 में सैलाब के दौरान यूनाइटेड नेशन की फौरी मदद और खिदमत को भी सराहा। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान कश्यप की हिदायत और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनोश मसूद चौधरी के हुक्म पर शाहदरा इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जराइम पेशा नासर के खिलाफ कार्रवाई। तर्जुमान इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहदरा मुमताज गोराया ने रिकॉर्ड याफ्ता डकैतों मोटरसाइकिल चोर गैंग के 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान में गैंग का सरगना अख्तर और इसके साथी हसनात और सरफराज शामिल है। मुलजमान के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन, नकदी और नाजायज आतिश असलाह भी बरामद कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। देखें, जिस तरह से डीएजी इन्वेस्टिगेशन ने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को हुक्म दिया था कि मुलजमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाए, तो वहीं पर
अगर शादरा इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो वहां पे जो 3 मुल्जमान गिरफ्तार किए गए हैं, इनकी उम्रें तकरीबन 15 से 16 साल है, लेकिन ये बड़े माहिर चोर हैं। इसके अलावा ये पिस्टल का इस्तेमाल भी करते हैं। 3 मुल्जमान गिरफ्तार किए गए हैं। अख्तर गैंग है ये पूरा। इसके 2 जो है वो लोग जो कि चोर इनके साथी थे वो पुलिस को मतलूब है, वो फरार होने में कामयाब हो गए थे। टोटल ये 5 लोगों का गैंग था। 3 लोग जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शादरा इन्वेस्टिगेशन मुमताज गुराया जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन वहां पर तैनात है, उन्होंने इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। इनके कब्जा से पिस्टल भी बरामद किया गया है और मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। बाकायदा जो मोटरसाइकिलें ये चोरी करते थे उनका खुला सामान भी जो है पुलिस ने अपना कब्जा पुलिस में ले लिया है और ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनका तरीकाकार ये था, इनके पास मास्टर की होती थी जो कि किसी भी जब वो ताले को लग जाती थी, किसी भी लॉक को लग जाती थी, ये गली मोहल्लों में खड़ी मोटरसाइकिलों को बआसानी जो है वहां से रीढ़ के ले जाते थे और आगे जाके स्टार्ट करके जो है वो इसको फरोख्त कर देते थे। और ये लोग जो है वो नशा जैसी लानत में भी मुब्तला थे, नशा भी करते थे। इनकी उम्रें बड़ी छोटी हैं लेकिन इनके कारनामे बड़े बड़े हैं। इनके वालिदैन जो है वो भी इनके पीछे नहीं आते क्योंकि वो कहते हैं कि हम इनसे बड़े तंग थे। अच्छा हुआ ये लोग पकड़े गए हैं, क्योंकि जब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने इनके घरों में रेड किया तो इनके घर वालों ने भी शुक्र किया कि हमारे बच्चे जो है वो पकड़े गए, क्योंकि ये नशे जैसी लानत में मुब्तला हो चुके थे और चोरी चिकारी की वारदात करने लगे थे। और जबकि जो इनका साथी था अख्तर ने जो है वो तकरीबन 15,000 रुपए का पिस्टल खरीदा था। पिस्टल खरीदने की बड़ी वजह ये थी, अगर कोई मालिक मोटरसाइकिल या गाड़ी का आ जाए तो उसको पिस्टल के जरिए डरा के जो है वो वहां से भगा दें। बाकायदा ये छोटी उम्र के बच्चे फायरिंग भी करते थे, ये लोगों में खौफ और हिरास जैसी जो है वो फैला देते थे और वहां से ये रफू चक्कर हो जाते थे। इनके कब्जा से जो है वो लाखों रुपए मालियत की मोटरसाइकिलों का खुला सामान और मोटरसाइकिलें और पिस्तौल के अलावा जो है मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। जिस तरह से मैंने बताया इनकी उम्रें छोटी हैं और जेल के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर एक छोटा सेल बनाया गया है बच्चों के लिए, जिसको जो है वो बच्चा बैरक कहा जाता है। वहाँ ये 10 से लेके 15 साल की उम्र तक के बच्चों को वहाँ रखा जाता है, बड़े लोगों के साथ नहीं रखा जाता। ताहाल अभी जो है 3 लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया वसीम साहब तफसीलात से आगाह करने के लिए। पॉलिसियों के सम्राट डॉलर की कदर में भी मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 20 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 296 रुपए 65 पैसे में थोक। और न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज।